हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट के मीनिंग, बेसिक डेफिनेशंस, फ़ंड फ्लो के डेफिनेशंस और फ़ंड फ्लो का चार्ट भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया था, फ़ंड फ्लो बनाने के शेड्यूल्स पढ़ाए थे, फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया था, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने पढ़ाया था और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोगों ने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। आज मैं आप लोग को एक हार्ड क्वेश्चन कराने वाली हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वाला क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग हार्ड से हार्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। द बैलेंस शीट ऑफ आरपी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015 वर एज फॉलोज। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी गई है और 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 2014 और 2015 का। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं 2 साल के, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है 2 साल के, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में 15% डिबेंचर दिया हुआ है, करेंट ईयर में 2 लाख रुपए, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का। उसके बाद देखिएगा असेट्स, नॉन करेंट असेट में दिया हुआ है फिक्स्ड असेट दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का। करेंट असेट में दिया हुआ है इन्वेंट्रीज 2,20,000, 2,60,000, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है और अदर करेंट असेट में अनमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को वो क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी, जिससे कि आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे 2,34,000 का। डिविडेंड दिया जा रहा है 2 लाख रुपए का, वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे आपको बोल रहा है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर करना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बनाने की ज़रूरत है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार से होता है। पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में जो जो आइटम्स दी हुई है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। करेंट असेट में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेंट्रीज। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बार बार देखना है तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके अलावा मैं आप लोग को अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन तो दिखाई दूंगी। यहाँ पे देख लीजिए, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 2,20,000 और 2,60,000। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 3,60,000 और 3,90,000। कैश दिया हुआ है 40,000 और 50,000। यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज दी हुई है प्रीवियस ईयर में 2,20,000 और 2,60,000। क्योंकि ये करेंट ईयर में 40,000 से इंक्रीज़ हुआ है तो वर्किंग कैपिटल में भी इसको 40,000 को इंक्रीज साइड दिखाएंगे, डिक्रीज साइड डैश कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपको प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 3,60,000 और 3,90,000। तो जो ये 30,000 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है ये आपका वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ की ओर दिखाएगा और यहाँ पे डैश हो जाएगा। लास्ट दिया हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट 40,000 प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर 50,000।
ये 10,000 के जो आपको इंक्रीज दिखाई दे रही है उसको भी आप वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज साइड लिखोगे, क्योंकि करंट एसेट जब इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होता है, और जब करंट एसेट डिक्रीज होगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा और इस साइड लिखा जाएगा। यहाँ पे कर देंगे हम ब्लैंक। अब कर लेते हैं टोटल ऑफ करंट असेट्स, यानी कि टोटल ऑफ ए। इसका टोटल हो जाएगा 6,20,000 रुपये। इसका टोटल हो जाएगा 7 लाख रुपए। अभी इसका टोटल नहीं करेंगे, चलते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। आप वर्किंग कैपिटल में केवल और केवल करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज़ को ही मेंशन करेंगे, याद रखिएगा। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास आइटम दिए हुए हैं ओनली ट्रेड रिसीवेबल, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल नहीं, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, सिर्फ ट्रेड पेबल। प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 3,74,000 और करंट ईयर में दिया हुआ है 4,20,000 रुपये। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इंक्रीज़ होते हुए। करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो हमारे लिए वो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होने जैसा काम करता है, यानी कि ये अपोजिट रिएक्ट करते हैं। जब आपका करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगा, और जब करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं डैश। अब इसका कर लेंगे टोटल, यानी कि टोटल ऑफ बी 74,000 और 4,20,000। यहाँ पे निकाल लेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी कि 6,20,000 में 3,74,000 को माइनस करेंगे, जिससे कि हमारा आएगा 2,46,000, और करंट ईयर का करंट ईयर में माइनस करेंगे, यानी 7 लाख में माइनस करेंगे 4,20,000, तो हमारा आएगा 2,80,000। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रीवियस ईयर में वर्किंग कैपिटल 2,46,000 है और करंट ईयर में 2,80,000 रुपये है। तो ये जो इंक्रीज़ हुआ उसको आप यहाँ नीचे पे लिखेंगे, इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। और कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, तो 34,000 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप उसको यहाँ पे लिख करके इसको टोटल कर देंगे, और यहाँ पे लिख करके इसको टोटल कर देंगे। और यहाँ पे अगर वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज़ आता है तो उसको इस ओर लिखा जाता है टोटल करते समय। इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 80,000, और यहाँ पे हो जाएगा 80,000। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बन करके तैयार है। इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। लास्ट में आप इसको और इसको ऐड करोगे, एक इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट, जो कि आपका एकदम इक्वल आने वाला है। यहाँ पे मैंने गलती से 4,60,000 लिख दिया था, ये 46,000, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बनाते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं एडजस्टेड P&L अकाउंट, जिससे कि हमको फंड फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था, प्रीवियस ईयर का जो सरप्लस का अमाउंट है या सरप्लस का जो बैलेंस है उसको आप राइट साइड लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन करके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का अमाउंट 2 लाख रुपये, तो इस साइड पे लिख लेंगे 2 लाख रुपये। अब इधर साइड पे लिखना स्टार्ट करेंगे टू जनरल रिजर्व। सबसे पहले टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर 1 लाख रुपये और करंट ईयर दिया है 1,50,000 रुपये। तो जो 50,000 का गैप है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 50,000। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अदर करंट असेट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 10,000। तो जिसका गैप है 10,000 का उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे टू प्रीलिमिनरी
एक्सपेंसेस, कितने का गैप था, 10,000 का डिफरेंस है। नेक्स्ट में हम लोग लिख लेंगे, आप लोगों को मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ाई थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने क्या देखा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, शायद नहीं दिख रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट 2,34,000 और डिविडेंड 2 लाख रुपए का। तो इन दोनों को भी हम लोग को लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन। जब भी डेप्रिसिएशन आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा तब आप उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी मेंशन करेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो सिर्फ आप एडजस्टेड P&L में इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन था हमारे पास 2,34,000 रुपये का, और डिविडेंड था हमारे पास में 2 लाख रुपये का, यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख रुपये। और लास्ट में क्या लिखना है हमको, बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि आपके करेंट ईयर का बैलेंस सरप्लस अमाउंट है, यानी कि 3 लाख रुपये। अब इसको कर लेंगे टोटल, इसका टोटल हो जाएगा आपका 7,94,000। तो इधर साइड पे भी हो जाएगा 7,94,000। अब जब 7,94,000 में 2 लाख को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 5,94,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बैलेंसिंग फिगर है आपका, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। इसको हम कैश फ्लो में लेकर के चलेंगे। तो ये हो गया आपका एडजस्टेड P&L, जिसमें हमने फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अब प्रिपेयर कर लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले लिख लेते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो कितना इंक्रीज हुआ था हमारा वर्किंग कैपिटल में, अगर आप लोगों को याद होगा 34,000 इंक्रीज हुआ था, तो राइट साइड लिखेंगे। डिक्रीज हुआ होता तो लेफ्ट साइड लिखते, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फंड में एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में हम लोग लिखेंगे इंक्रीज होता है तो, और सोर्सेस की ओर लिखेंगे जब डिक्रीज होता है वर्किंग कैपिटल में। तो इसके बाद इधर साइड पे लिखेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अगर लॉस्ट होता तो राइट साइड पे लिखते, यानी कि एप्लीकेशन साइड पे लिखते। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना जनरेट हुआ है हमारे पास में, 5,94,000 जनरेट हुआ था। इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सोर्सेस में, अगर शेयर कैपिटल कुछ इंक्रीज़ होता है, इशू करते हैं हम, जैसे यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में 9 लाख लिखा हुआ है, करंट ईयर में 13 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा 4 लाख का जो इशू किया है शेयर कैपिटल, उसको आप किस साइड पे लिखोगे, सोर्सेस की ओर में लिखोगे। कैसे लिखोगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितने का, 4 लाख रुपए का शेयर हमने एक्स्ट्रा करेंट ईयर में इशू किया हुआ है। उसके बाद हम लिख लेंगे डिबेंचर भी इशू किया हुआ है, तो इशू ऑफ डिबेंचर कितने का किया हुआ है, 2 लाख रुपए का किया हुआ है। इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, फिक्स्ड असेट आपका 9,34,000 से 16,60,000 का होता हुआ दिखाई दे रहा है करेंट ईयर में। तो जो ये इंक्रीज़ हुआ है, कितने का इंक्रीज़ हुआ है, 7,26,000 का जो अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है फिक्स्ड असेट में, वो कैसे इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हमने उसको परचेज़ किया है फिक्स्ड असेट को। तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, एप्लीकेशन की ओर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, परचेज़ करने पे एप्लीकेशन ऑफ फंड हुआ। तो फिक्स्ड असेट का परचेज जो है आप लोग इस ओर लिख लेंगे। कितने का परचेज किया, 7,26,000 का परचेज किया। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है उसका एग्जैक्ट अमाउंट आप लोग एप्लीकेशन साइड पे लिख लोगे, 2,34,000। उसके बाद आप लोग लिख लेंगे डिविडेंड जो हमने
पे किया, डिविडेंड कितने का पे किया, 2 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया, तो उसको हम लोग इस ओर लिख लेंगे। अब आप इनको टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल हमारे पास हो रहा है 11,94,000 और इधर साइड पे भी हो रहा है 11,94,000। तो यहाँ पे आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ जा करके इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है उसके लिए थैंक यू सो मच, और आपसे अगली बार फंड फ्लो स्टेटमेंट ज़रूर बनेगा। थैंक यू सो मच।